दोस्तों, अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कनाडा की बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने के अच्छे चांसेस है। इसके अलावा मैं आपको कनाडा के इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में भी और ब्रीफ में बताने वाला हूँ। कनाडा के इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा में मूव हो सकते हो 2 से 4 हफ्ते में ही। और काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि हम आईएमपी प्रोग्राम के थ्रू कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कनाडा का जो आईएमपी प्रोग्राम है वो स्किल स्केसिटी जॉब्स के लिए है। ऐसे जॉब्स जिसमें स्केसिटी है कनाडा में, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। एंड गाइस, काफ़ी लोगों के जॉब लगते रहते हैं कनाडा में। अगर आप 8वीं पास या उससे ज़्यादा हो तो आपके चांसेस है अच्छे। इसके अलावा अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो भी आपको जॉब मिल सकता है। आप ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप हाउसकीपिंग जॉब में जाइए, फार्म वर्कर के जॉब में जाइए, पैकेजिंग जॉब में जाइए, जहाँ पे एंट्री बैरियर कम रहता है। इन सारे काम में आपको एक बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत बोलनी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू भी होगा वो आपका इंग्लिश में ही होगा। और जो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स रहते हैं उनको काम से मतलब रहता है। तो अगर आप इतनी इंग्लिश जानते हो कि आप थोड़ी बहुत समझा पाओ, थोड़ी बहुत समझ पाओ, आपको अपना काम आता है, बस उनको उतना ही चाहिए। और आपको कनाडा में कहीं पर भी जॉब लगेगा, आपको सबसे पहले ट्रेनिंग ज़रूर मिलती है। सो गाइस, फैक्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में बहुत सारे काम रहते हैं। फैक्ट्रीज़ आपकी पेपर फैक्ट्री हो सकती है, पॉली बैग्स बना सकती है फैक्ट्री, कोई मशीन के पार्ट्स बना सकती है, चॉकलेट फैक्ट्री हो सकती है, काफ़ी प्रोसेसिंग सर्विसेज रहती है जैसे मीट प्रोसेसिंग सर्विसेज। इसके अलावा आपको डेयरी फार्म में भी काम मिल सकता है। ऐसे भी बहुत सारे काम है जहाँ पे आपको जनरल लेबरर का काम मिल सकता है। इनफैक्ट आईटी प्रोफेशनल्स और टेक्नीशियंस के लिए भी बहुत सारे काम है। अगर आप इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आप किसी फील्ड में प्रोजेक्ट मैनेजर हो, और इनफैक्ट बहुत सारे टेम्प्रेरी वर्कर्स के भी काम रहते हैं। जो टेम्प्रेरी वर्कर्स के काम रहते हैं वो सीजनल वर्क्स रहते हैं, जैसे आपको फार्म में काम मिल सकता है, आपको गार्डनिंग का काम मिल सकता है, स्नो क्लियरिंग वर्क भी बहुत फेमस है, बेबी सिटर का काम रहता है, हाउस कीपिंग का काम रहता है। इनफैक्ट आप एचआर भी बन सकते हो। जब भी किसी कंपनी को बल्क हायरिंग करनी रहती है तो वो एक्स्ट्रा एचआर्स को भी हायर करते हैं, ऐसे टेम्प्रेरी वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करना पड़ता है। एंड गाइस, टीचर्स के भी बहुत सारे काम रहते हैं, ऐसे टीचिंग असिस्टेंट, आप लैब टेक्नीशियन का भी काम कर सकते हो। बहुत सारे पेस्ट्री शॉप्स है तो वहाँ पे भी आप पेस्ट्री शेफ बन सकते हो। और कनाडा में भी हर प्रकार की स्टोर्स अवेलेबल है, और हर स्टोर में उनको कोई ना कोई बैठने वाला चाहिए, जिसको स्टोर कीपर बोला जाता है। तो आपको स्टोर कीपर का भी काम मिल सकता है। स्टोर्स में और भी काम रहते हैं, जैसे कैशियर का आपको काम मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी बहुत सारे काम है। आप साइट सुपरवाइज़र बन सकते हो, कंस्ट्रक्शन हेल्पर बन सकते हो, आप प्लम्बर बन सकते हो, एसी टेक्नीशियन बन सकते हो। टाइल फिटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, और टाइल फिटर्स के जॉब में आप 3 से 4 लाख रुपए महीना बहुत आराम से कमा सकते हो। होटल लाइन्स में बहुत सारे काम रहते हैं। आप होटल रिसेप्शनिस्ट बन सकते हो, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, जिसको वेटर भी बोला जाता है, वो बन सकते हो। आपको बारटेंडर का काम मिल सकता है, फूड काउंटर अटेंडेंट का काम मिल सकता है। अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट आती है या आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आपको लॉजिस्टिक में काम मिल सकता है, जैसे डिलीवरी बॉय, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स, वैन ड्राइवर्स। और अगर आप अच्छा काम करते हो, प्रॉपर लाइसेंसिंग ले लेते हो, तो आपको लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर का भी काम मिल सकता है। एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर आराम से 4 लाख रुपए महीना कमा लेता है कनाडा में। सो गाइस, अभी जो मैंने आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताई, इनमें से ज़्यादातर ऐसे काम हैं जो आईएमपी प्रोग्राम में आते हैं। अगर मान लीजिए आपको इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू जॉब नहीं मिलता तो आपको लिनिया के थ्रू मिलेगा, जिसको बोलते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें वर्क परमिट बनने में 2 से 4 महीने लगते हैं। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कैनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब लेने में, क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि एक बार आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब मिल जाता है तो बाकी स्टेप्स के लिए आपको कोई ना कोई गाइड करने को रहता है। सो गाइस, कनाडा में आपको कहीं पर भी जॉब चाहिए तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कितने टाइम फ्रेम में जॉब मिलेगा, और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। कनाडा ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज से लोग अप्लाई करते रहते हैं जॉब्स के लिए। तो जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, वहाँ पे प्रोबेबली बहुत सारे लोग ऑलरेडी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इन सब लोगों में आपको क्यों लिया जाएगा? दोस्तों, आपको तभी लिया जाएगा जब आप अपना कोई एक्स फैक्टर बता सकते हो, आप अपनी जॉब प्रोफाइल में प्रोफेशनलिज्म बता पाओ, लॉयल्टी बता पाओ,
और रेलेवेंट स्किल्स बता पाओ जिसके थ्रू आपको वहाँ पे जॉब मिल पाए। और इससे क्या है, जो एम्प्लॉयर है वो भी निश्चिंत हो जाता है कि मैंने सही एम्प्लॉय को हायर किया है। सो गाइस, जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है उसके चार्जेस जो है वो 230 कैनेडियन डॉलर्स रहते हैं और वो चार्ज आपका एम्प्लॉयर ही पे करता है जनरली। और जो वर्क परमिट दिलवाने का काम भी आपके एम्प्लॉयर के ऊपर ही रहता है। आपका एम्प्लॉयर ही आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करता है। आपको जब एम्बेसी का टाइमिंग मिलता है तो आपको एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाने पड़ते हैं और एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है कभी कभार। दोस्तों, एक और बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स है वो सिर्फ अच्छी क्वालिटी के लोगों को ही लेना चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी डिटेल्स गलत डालते हो अपने CV में तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आप पकड़े जाओगे और आप उस कंट्री से डिपोर्ट हो जाओगे। इसलिए अपना रियल डेटा ही हमेशा डालिए। एंड गाइस, कनाडा में जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है उसके भी क्यूज अभी क्लियर होना चालू हो चुके हैं। तो अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR लेने की सोच रहे हो तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, तभी आपके चांसेस अच्छे होते हैं। कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और ज़्यादातर लोग जो अप्लाई करते हैं वो FSW के थ्रू करते हैं, फेडरल स्किल्ड वर्कर के थ्रू। और इसमें कंपटीशन बहुत रहता है। जितने भी लोग अपनी कंट्री से एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर रहे हैं वो FSW के थ्रू ही करते हैं। इससे बेहतर आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है CEC, जिसको बोलते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। CEC के अंडर आप तब आते हो जब आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे ज़्यादा। इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले कनाडा में जॉब ले लीजिए, 1 आध साल काम कीजिए, उसके बाद आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कीजिए। इसमें आपके चांसेस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग रहते हैं जो CEC के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या अकाउंटेंट हूँ, मैंने CA किया है या मैं टीचर हूँ, तो मुझे किस प्रोफाइल में जाना चाहिए? क्या मुझे अपनी प्रोफाइल में ही डायरेक्टली काम मिलेगा? सो गाइस, ज़्यादातर प्रोफेशनल जॉब्स जो रहते हैं उनमें 70% ऑफ द टाइम इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र ही होता है। मतलब अगर आपकी कंपनी कनाडा में है तो आपको अपनी कंट्री से सेम कंपनी में कनाडा में जॉब मिल जाता है, जिसको हम ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं। और सिर्फ 30% ऑफ द हायरिंग होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जिसमें से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए हो जाता है लिंक्डइन। अगर आप अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप लिंक्डइन में ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा दूसरा प्लेटफॉर्म है इंडीड, और जॉब बैंक में भी कभी कभार इस कैटेगरी के भी जॉब मिलते हैं। इसके अलावा आप स्टोर मैनेजर या असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के रूप में भी काम कर सकते हो। स्टोर कीपर का भी आपको काम मिल सकता है। जैसे ही आपको कनाडा में एंट्री मिल जाती है, कनाडा में आपको वर्क परमिट इनिशिएट हो जाता है, उसके कुछ ही महीनों में आप अपनी कैलिबर का जॉब ढूंढ सकते हो। और कंपैरेटिवली ये आपके लिए आसान राउट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास कनाडा का टेम्पररी रेसिडेंट नंबर रहता है या कनाडा की सिम या कनाडा का पोस्टल कोड रहता है, तो आप और भी ज़्यादा कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि प्रोफेशनल जॉब्स में स्पेशली कि ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर है वो आपका पोस्टल एड्रेस भी पूछते हैं। अगर आपका पोस्टल एड्रेस कनाडा का नहीं है तो आप वो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाते हो। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। सो गाइस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, ग्रैब करने वाला चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको रियली जॉब चाहिए कनाडा में तो आपको एक अच्छी क्वालिटी के CV एंड कवर लेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है। आप जो उनको अपनी जॉब प्रोफाइल भेज रहे हो उसके बेसिस में ही वो आपको जज करेगा। तो जब तक आप अपना प्रोफेशनल कंडक्ट नहीं बता पाते हो तब तक आपके चांसेस अच्छे नहीं हो पाते। तो अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरे कोई वीडियो अपलोड होते हैं। मैं वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ास और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो सोच क्या रहे हो, आज से ही आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।